Good morning, my dear student. Today we are going to discuss about the topic of minimum spanning tree. और मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए हमारे पास जो कोर्स में प्रेस्क्राइब्ड दो एल्गोरिदम्स हैं जिनको कि हमें अंडरस्टैंड करना है। एक है क्रुस्कल एल्गोरिदम और एक दूसरी है प्रिम्स एल्गोरिदम्स। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्रुस्कल एल्गोरिदम्स। उससे रिलेटेड उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है, ट्री क्या होता है, और उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज। जैसे कि मैं आप यहाँ पे मेंशन्ड है, ट्री क्या है? एक कनेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ इज ए ट्री। जो एक कनेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ मतलब कि जिसमें कोई साइकिल का फॉर्मेशन नहीं होता है और सारी जो भी हमारी वर्टिसेस हैं वो कनेक्टेड हैं, तो उस टाइप के ग्राफ को स्पैनिंग ट्री। दूसरा नंबर, स्पैनिंग ट्री ऑफ ए कनेक्टेड ग्राफ दैट इज जी वी कॉमा ई सब ग्राफ टी इक्वल्स टू वी कॉमा ई of G, and T is a tree that is T spans the whole of V of G. And third, and next is W of T, the sum of weights of all edges of T. And the last, minimum spanning tree, that is the MST, spanning tree having minimum weight of a edge, weighted connecting graph. तो ट्री क्या होता है और मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है, स्पैनिंग क्या है और मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ द एमएसटी। तो लेट जी इक्वल्स टू वी कॉमा ई बी ए कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ। For each edge u comma v in E, we have a weight w equals to u comma v specifying the cost length of the edge, जिसे हम weight भी बोलते हैं, to connect u and v. We wish to find a cyclic subset T of E that connects all of the vertices in V and whose total weight is minimized. And since the total weight is minimized, the subset T must be acyclic, not circuit. Thus, T is a tree. We call it a spanning tree. The problem of determining the tree is called the minimum spanning tree problem. जैसे कि इसको और हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें एक ये फिगर गिवन है। इसमें एक सेंट्रल ऑफिस है जिससे कि जितने भी होम्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं, दिख रहे हैं, उनको मुझे कनेक्ट करना है। तो एक ये तरीका है कि हम सारे होम को एक डेडिकेटेड लाइन के थ्रू सबको कनेक्ट कर सकते हैं विद दी सेंट्रल ऑफिस। तो ये एक्सपेंसिव हो जाता है। दूसरा एक इसका जो तरीका है उसमें हम क्या कर सकते हैं कि टोटल द लेंथ, मिनिमाइज द टोटल लेंथ ऑफ द वायर कनेक्टिंग द कस्टमर। एक इस अप्रोच को भी हम लोग यूज कर सकते हैं कनेक्ट करने के लिए। देन कुछ और भी रियल एप्लीकेशंस की हम बात करते हैं जो कि एमएसटी से रिलेटेड हैं। ए केबल टीवी कंपनी इज लेइंग केबल इन अ न्यू नेबरहुड। If it is constrained to bury the cable only along certain paths, then there would be a graph representing which point are connected by those paths. Some of those paths might be more expensive because they are longer or require the cable to be buried deeper. These paths would be represented by edges with large weights. A minimum spanning tree would be the network with the total cost. जैसे कि हमें ये गिवन है, ये इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, ये इनके कनेक्शन पॉइंट्स हैं, ये हमने ड्रॉ कर लिया और ये हमारा एक ग्राफ रिप्रेजेंटेशन हो गया और ये हमने इसका एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री जनरेट कर लिया है। तो जो हमारी प्रॉब्लम थी उसको हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अब इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन की भी हम बात करते हैं, जैसे कि एक कट पार्टीशन ऑफ वी दैट इज एस कॉमा वी माइनस एस, and the cross edge u comma v crosses the cut s comma v minus s if one of its endpoints is in s and the other is in v minus s. Then light edge, an edge crossing a cut if its weight is the minimum of any edge crossing the cut. अब हम बात करते हैं क्रुस्कल एल्गोरिथम की। तो जो क्रुस्कल एल्गोरिथम है दैट इज बेस्ड एज बेस्ड एल्गोरिथम, and then add the edges one at a time in increasing weight order. And the third, the algorithm maintains a forest of trees and an edge is accepted it if connects vertices of distinct trees, and
We need a data structure that maintains a partition that is a collection of disjoint sets. इसमें हम लोग यूज करेंगे मेक सेट एस कॉमा एक्स, यूनियन एस आई कॉमा एस जे एंड फाइंड सेट एस कॉमा एक्स। अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि क्रुस्कल एल्गोरिथम हमारी कैसे काम करेगी। जैसे कि ये हमारा एक ग्राफ हमें गिवन है, तो उसमें क्या है कि एक जो रेड लाइन हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये जो हमें रेड लाइन दिखाई दे रही है, तो उसमें जितनी भी वेट असाइन है सब एजेस के लिए, हर एक एज के लिए एक वेट असाइन है, एक वैल्यू असाइन है। तो मुझे सबसे पहले ड्रॉ कहाँ से करना है? फर्स्ट एज मैंने, जैसे कि मैंने ये बोला कि ये एक एज बेस्ड एल्गोरिथम है, तो जिस एज का वेट मिनिमम होगा मैं वहां से स्टार्ट करूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो सबसे जो मिनिमम वेट है एक एज का, दैट इज 23। तो मैंने सबसे पहले ये ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद 23 के बाद इस एग्जिस्टिंग ग्राफ में जो मिनिमम वेट आता है दैट इज 29, तो मैंने उसे ड्रॉ कर लिया है। क्योंकि हम इसमें कैसे प्रोसीड करते हैं, जो भी हमारे वेट्स हैं उनको शॉर्टेड ऑर्डर में मैं मैनेज कर लूंगा, स्टोर कर लूंगा, और वन बाई वन सबसे छोटे वाले वेट एज से स्टार्ट करते हुए उसके बाद जो उससे बड़ा वेट होगा एज का मैं उसे कंसिडर करूंगा, और इस तरीके से मैं उसे फॉर्म करता हुआ चला जाऊंगा। बस इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना है, वो ये है कि उस एज को इंक्लूड करने पे हमारा ट्री का फॉर्म, हमारा साइकिल का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, तभी तो हम उसे बोलेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री। जैसे कि अब मैंने 90 29 के 31 को कनेक्ट कर लिया, 31 के बाद मैंने 32 के बाद हमारा इसमें ऐड हो गया 47 के बाद देन 54, और इस तरीके से। तो यहाँ पे वी अवॉइड साइकिल्स मैटर्स up to this point we have simplified taken the edges in order of their weight, but now we will have to reject an edge since it forms a cycle when added to those already chosen। जैसे कि ये है, ये जो रेड हमें यहाँ पे शो हो रहा है, ये वाली एजेस हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे 54 के बाद नंबर इसी का आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसे इंक्लूड करता हूँ अपने मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए तो मेरा एक साइकिल फॉर्म हो जाएगा। जब साइकिल फॉर्म हो जाएगा तो वो ट्री नहीं रहेगा, ये भी एक मेरी मैंडेटरी प्रॉपर्टी, तो मैं इसको डिस्कार्ड करूंगा। सो वी कैन नॉट टेक द ब्लू एज हैविंग वेट 55। अब जैसे 55 के बाद जो मैंने नेक्स्ट एज को कंसीडर किया है दैट इज दी 66। अब ये मेरा टोटल वेट आ गया 23, 29, 31, 32 प्लस 47 प्लस 54 प्लस 66। कीप ए collection of sets S1, S2 and Sk. Each Si is a set of, that is S1 equals to V1, V2 up to V8. 3 operations. Make set. Make set में क्या करना है? Creates a new set whose only member is X. Then union X comma Y unites the sets that contains X and Y, say Sx and Xy, into a new set that is the union of the two sets, and then find set of X, that is returns a pointer to the representative of the set containing X। तो ये एक मेरी एल्गोरिथम है। यहाँ पे द एल्गोरिथम एड्स द चीपेस्ट एज दैट कनेक्ट्स टू ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट। जैसे कि स्टार्टिंग में हम लोग देख रहे हैं, नंबर 1 जो स्टेप का पहला, सबसे पहला स्टेप है मेरी एल्गोरिथम का, वो ए को मैंने 0 एक नल वैल्यू असाइन करी है। फॉर ईच वर्टेक्स v टेंस टू v कॉमा g, डू मुझे क्या करना है? मेक सेट, जो कि मैंने एल्गोरिथम यहाँ पे बताई हुई है। मेक सेट के बाद शॉर्ट द एजेस ऑफ e बाय नॉन डिक्रीजिंग वेट w। देन फॉर ईच एज u कॉमा v दैट टेंड्स टू e इन ऑर्डर बाय नॉन डिक्रीजिंग वेट डू, हमें ये कंफर्म करना है कि इफ फाइंड सेट u इज नॉट इक्वल टू फाइंड सेट ऑफ v, देन a को हम क्या कर देंगे? a यूनियन u कॉमा v and then union u comma v and then return a। तो ये एल्गोरिथम मेरी सारे वर्टिसेस के लिए इस तरीके से एग्जीक्यूट होगी। ये मेरा जो टाइम इसमें लगेगा o ऑफ v, ये मेरा अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात मैं करता हूं तो o ऑफ e log e, दैट इज o ऑफ e, दैट इज o ऑफ v। द ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी o ऑफ v मल्टीप्लाइड बाय e, क्योंकि मैं इसमें केवल क्या कर रहा हूं? आई एम ओनली एक्सेसिंग दी वर्टिसेस एंड एजेस ऑफ ए ग्राफ।
जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे एक ग्राफ गिवन है, तो मैंने कैसे स्टार्ट किया है, जैसे कि अगर आप देख रहे होगे ए को मैंने एम्प्टी रखा है स्टार्टिंग में, और ये सारे के सारे जो भी इसके वर्टेक्स हैं ए बी सी डी ई, ये सब के सब वर्टेक्स ये इसके फॉरेस्ट हैं। अब फिर मैंने क्या किया है, मैंने सबसे मिनिमम वेट वाले एज को कंसीडर किया है, दैट इज ए डी, जिसकी की वैल्यू 2 है, तो मैंने यहाँ पे उसे इंक्लूड कर लिया है ए में। इसके बाद मैंने ए डी के बाद सी डी को इंक्लूड किया है, क्योंकि उसके बाद जो वेट आ रहा है वो 4 है, तो मैंने उसे इंक्लूड कर लिया है। उसके बाद एक और 4 है, तो ए डी सी डी डी ई, देन ए डी सी डी डी ई बी ई, क्योंकि उसके बाद जो वैल्यू है वो 5 है। एक और जो 5 वैल्यू हमें यहाँ पे सी से ई के बीच में दिखाई दे रही है, मैं इसको शामिल नहीं करूँगा, क्योंकि इसको इंक्लूड करते ही मेरा साइकिल फॉर्मेशन हो जाएगा। और उससे पहले भी हम लोग देख रहे हैं कि सारे के सारे हमारे वर्टेक्स हैं, वर्टिसेस हैं, वो कवर हो चुके हैं। तो यही मेरा एक मोटिव भी है कि सारे के सारे हमारे वर्टेक्स कवर हो जाएं। और यहाँ पे जो मेरा लिखा हुआ है ए डी सी डी डी ई ए सी बी ई, मैं उन्हें यहाँ पे कट करता हुआ जा रहा हूँ, क्योंकि वो मैं इंक्लूड करता हुआ यहाँ पे चला जा रहा हूँ। जो बचे हैं सी ई एक एज बचा है, जिसे कि मैं शामिल नहीं करूँगा, क्योंकि उसके इंक्लूड करने से मेरा ग्राफ में उसमें साइकिल फॉर्म हो जाएगा, इस वजह से मैंने उसे एक्सक्लूड किया है। एक जो बी डी है, मैं उसे भी इंक्लूड नहीं करूँगा मिनिमम स्पैनिंग ट्री में, क्योंकि उस एज को इंक्लूड करते ही ट्री का एक साइकिल फॉर्मेशन हो जाएगा। देन ए बी, ये भी मेरा इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इसके इंक्लूड करते ही मेरा एक साइकिल फॉर्म हो जाएगा। तो ये एक तरीका है, ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप की एल्गोरिदम है, जो कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री जनरेट करने के लिए हम यूज करते हैं, और जो एजेस के वेट के बेसिस पे काम करती है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिम्स एल्गोरिदम। ओके, थैंक यू।